हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। शाम का समय है, भगवान जी डूबने वाले हैं और मैं सोची कोई एक बात आप लोगों को बता दूं। मैं कब से सोच रही थी कि बता दूं आप लोगों को, लेकिन मैं नहीं बता पाई थी। लेकिन आज सोच रही हूँ कि बता दूं आप लोगों को लॉन्ग वीडियो के माध्यम से। तो मैं ये कहना चाहूँगी, आप लोग हमारे वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ दोस्तों, क्या करूँ। इतना परेशान हूँ कि मैं कह भी नहीं सकती हूँ, मेरा दुख कोई बांट भी नहीं सकता है। फिर भी अपने दिल में रखकर मैं अपने दिल में नहीं रखना चाहती थी, आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरा हेल्प करिए। मैं बहुत ही परेशान हूँ दोस्तों, क्या करूँ। मैं ये परेशान हूँ कि मेरी बच्ची जो है सबसे बड़ी है और लमसम 8 वर्ष की हो गई है। 8 वर्ष की हो गई है और ना तो चलती है, चलने के लिए तो चलती है मगर ऐसी चलती है ना कि गिर जाती है। जहाँ तहाँ चलती है, गिर जाती है। कभी इधर चोट लग जाएगा, कभी इधर चोट लग जाएगा, मतलब जहाँ नहीं तहाँ चोट लग जाता है उसे। और ऐसा चोट लगेगा ना कि खून ही निकलेगा। तो मेरा दिल मतलब इतना दुखी हो जाता है देखकर। अब आप ही लोग बताओ, किसी के बच्चे को अगर चोट लगे बार बार रोज़ रोज़ तो इंसान को कैसा लगेगा। माँ बाप हो तो कैसा लगेगा इंसान को, आप ही लोग बताओ। इसीलिए मैं यही आप लोगों को शेयर करना चाहती थी। प्लीज़ आप लोग प्लीज़ मेरा हेल्प करो। आप लोगों की वजह से मेरा उस बच्ची का ज़िंदगी भी संवर सकता है, बन सकता है। लेकिन मैं अपने तरफ से फुल कोशिश कर रही हूँ, बहुत प्रयास कर रही हूँ, दवा भी करा रही हूँ, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो करीबन 8 वर्ष की हो गई है, अपने हाथ से खाना भी नहीं खाती है, ना तो अपने हाथ से खाना खाएगी। मतलब सारा जैसे छोटे बच्चों का सेवा होता है ना, वैसे उसका भी करती हूँ मैं, वैसी सेवा उसका भी करना पड़ता है। अब आप लोग समझ सकते हो कि छोटे बच्चों का सेवा कैसे होता है, क्या क्या करना पड़ता है। अब आप लोग खुद समझदार हो, मैं बता चुकी हूँ जितना बताना था। 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 1 वर्ष का बच्चे का कितना सेवा क्या क्या करना पड़ता है आप लोगों को खुद मालूम है। तो उतना सेवा मैं उसका करती हूँ। अब सोचिए 8 वर्ष की हो गई है, 8 वर्ष की हो गई है तो इंसान कितना तकलीफ़ से सेवा उसका कर रहा है। उतना बड़ी हो गई है, लंबी, करीबन मेरे आधा हो गई है। मैं इतना लंबी हूँ, मेरे आधा हो गई है। तो उसको इधर उधर करके गोदी में लेकर जाना पड़ता है। कहीं जाते हैं लेकर बाइक से, बाइक पर इधर उधर करती है, बाइक पर परेशान करती है। मतलब बहुत तकलीफ़ है, कुछ बता नहीं सकती हूँ कितना तकलीफ़ है। भगवान ने ऐसा मुझे मुसीबत में डाल दिया है। मैं तो दुख में ही हूँ, लेकिन मेरा पूरा फैमिली दुख में है, मेरी पूरी फैमिली परेशानी में है। मेरे हस्बैंड भी, मेरे बच्चे भी, सब सभी लोग उसकी वजह से। लेकिन क्या करें, फेंकने वाली तो चीज़ है नहीं कि इंसान फेंक देगा कहीं। जैसे वो मेरी छोटी बच्ची है, छोटा बाबू है, वैसा वो भी एक मेरी बच्ची ही है। बच्चों में लोगों को इंसान अनदेखा नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे मेरी वो बच्चे 2 हैं, वैसे वो भी एक मेरी बच्ची है। तो बच्चा कैसा भी हो, लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, कैसा भी हो, माँ बाप के लिए सभी का ममता एक बराबर होता है। तो इसीलिए आप लोगों से यही बताना चाहती थी। मेरे से जितना हो सका, जितना हो रहा है उतना मैं इलाज करवा रही हूँ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इतना भी नहीं ठीक हो रही है कि इतना भी ठीक हो जाए, और ज़्यादा सीरियस हो रही है। दिन पे दिन ख़राब ही हालत हो रहा है उसका, कहाँ ठीक होने के तो कहाँ ख़राब हो रहा है। अब अभी अभी आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, इतना रोती है ना, बहुत ही रोती है, इतना रोती है हद से ज़्यादा। क्या करूं, परेशान हूं, इतना परेशान हूं। कभी कभी ना
रात अब क्या बताएं उसका हालत, उसका ऐसा हालत है कि मेरा तबीयत खुद ख़राब हो जाता है उसको संभाल के। रात भर कभी कभी जगती रहती है, रात में भी नहीं सोती है, ना तो दिन में सोएगी, रात दिन रोती रहती है। अब सोचिए कि एक बच्ची अगर घर में रो रही है तो परिवार कैसे खुश रह सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों के ये शेयर करना चाहती थी। उसका और वीडियो है, मैंने छोड़ा है और आप लोग जाकर देखिए। थंबनेल मैंने नहीं लगाया है क्योंकि मुझे थंबनेल लगाने नहीं आता है। फ़िलहाल छोटा मोटा जो आता है थंबनेल लगा के डाल देती हूँ। और 8 वर्ष की हो गई। थंबनेल में मैंने लगाया है, आप लोग देख लीजिएगा। इतना रोती है ना, क्या बताएं। अपने से खाना भी नहीं खाती, खड़ी होती है, लड़खड़ा कर गिर जाती है, 2-4 फल आगे बढ़ाती है और मतलब आगे क्या उसका बैलेंस ही नहीं बन पाता। अब मेरे से आधा हो गई है दोस्तों। आप लोगों को मैं क्या बताऊं, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ। मेरे हस्बैंड भी बहुत ही परेशान रहते हैं, ऊपर से गरीबी, और भगवान जी ने ऐसा बच्चा दे दिया कि ना तो इंसान कमा सकता है, ना तो अच्छे से चैन से खा सकता है। और बहुत बहुत कुछ सहना पड़ता है उसको लेकर, वीडियो को लेकर ताना बहुत सुनना पड़ता है। और गांव के लोग भी हैं, उसको पागल ओगल बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन भगवान का दिया हुआ चीज़ उसको आशीर्वाद लेकर स्वीकार करना चाहिए। फिर भी स्वीकार कर लिए हैं हम लोग, झेल रहे हैं, तकलीफ़ में ही है। जितना हम लोग तकलीफ़ में हैं उससे कई ज़्यादा वो तकलीफ़ में है बच्ची, इसीलिए तो उसको तकलीफ़ है, रो रही है। कोई दर्द है, कोई तकलीफ़ है उसके अंदर, इसीलिए तो रोती है। अब बता भी तो नहीं पाती है कि हाँ मेरे अंदर ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है, मुझे भूख लगा है। मैं अंदाज़ी बस ऐसे ही मतलब अपने से 1 घंटे 2 घंटे बाद खाना खिला देती हूँ उसको। तो अब ऐसे ही करके जब इंसान को भूख लगता है तब तो नहीं मांग सकता है ना। उससे कब भूख लग रही है, कब प्यास लग रही है, मुझे तो पता है नहीं, अब उसी को पता है। और उसको भगवान ने मुँह दिया है, लेकिन देखने के लिए, बोलने के लिए तो दिया ही नहीं है। अब क्या करें दोस्तों, परेशान हैं। अपना दुख आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। थंबनेल लगाई हूँ, आप लोग देख सकते हो उसका वीडियो। अभी इस समय मैं नहीं दिखा सकती उसको क्योंकि वो घर में है, भी शांत है। अगर गई मैं उसके पास ना, छूऊंगी ना तो बहुत रोने लगेगी। रोने लगेगी तो फिर चुप ही नहीं होगी, तो मैं और परेशान हो जाऊंगी। तो मैं अगले लॉन्ग वीडियो में दिखाऊंगी, जब वो खेलेगी कभी ना तो उसका वीडियो बनाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। क्योंकि अभी शांत हुई है, कुछ देर पहले 2-4 मिनट पहले अभी रो रही थी, आप लोगों को सुनाई दिया होगा शायद। इतना रोती है ना, मतलब इधर उधर करके बहुत ज़्यादा रोती है, लौट जाती है ज़मीन पे ऐसे। अब सोचिए हम इतने लंबे हैं, मेरे से आधा है, 8 वर्ष की हो गई है। सोचिए कि 8 वर्ष का बच्चा कितना लंबा होगा। और हमारे सभी बच्चे लंबे लंबे हैं, कुछ बच्चे छोटे भी होते हैं 8 वर्ष के, कुछ लंबे भी होते हैं। तो हमारे बच्चे सभी लंबे हैं, तो वो भी लंबी है, हमारे से आधा हो गई है। और संभलती ही नहीं है, गोद में उसको लेंगे ना बिल्कुल भी नहीं संभलेगी। अगर शांत रहे, 8 वर्ष के हो या 10 वर्ष के हो, अगर शांत रहेगा बच्चा ना तो इंसान गोदी में ले सकता है ऐसे ही शांत करके। अब इधर उधर करेगा तो नहीं संभल पाएगा, गिर भी सकता है। अब क्या पता है, उसको इतना चोट लगता है ना, इतना चोट लगता है, मैं नहीं बता सकती कितना चोट लगता है। यहाँ जो पलक है आँखों का ना, यहाँ पर मतलब 3-4 बार लगा है चोट, इतना फट गया है और इतना खून चलता है कि क्या बताएं। मेरा तो दिमाग ही नहीं काम करता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। अपने तरफ से पूरी कोशिश करती हूं,
थोड़ा सा चोट लगता है फिर दवा कराती हूँ। अब रोज़ रोज़ चोट लगता है, मैं दवा ला के रखी हूँ उसको, जब भी चोट लगता है दवा लगाती हूँ, दवा खिलाती हूँ। फिर सही ना होने पाएगा तभी फिर चोट लगेगा। उसके सर में ना बहुत ज़्यादा चोट लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा सर में ही चोट लगता है। हाथों पैरों में कम लगेगा, सर में और मुंह में ज़्यादा लगता है। इसलिए हम आप लोगों को यही शेयर करना चाहते थे। अगर आप लोग मेरा फुल वॉच करिए वीडियो, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए और कुछ नहीं। आप लोग बस इतना ही मेरा हेल्प कर दीजिए, मेरा वीडियो शेयर कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करिए ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। हो सकता है शायद आप लोगों के हेल्प से कुछ हो सकता है, उसका जीवन भी सुधर सकता है, क्योंकि उसको इलाज कराने के लिए चाहिए ना, इसका बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर ये नहीं रहेगा कुछ नहीं, ज़िंदगी झंड है। इसलिए मैं आप लोगों से हेल्प चाहती हूँ। प्लीज़ आप लोग बस मेरा यही हेल्प कर दीजिए, मेरा वीडियो देखिए, फुल वॉच करिए, कमेंट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस इतना ही चाहिए। आप लोगों को भगवान सदा सुखी रखे, मेरा आशीर्वाद रहेगा दिल से। अगर एक दुखी इंसान को अगर आशीर्वाद दिल से दे देता है ना, उसका आशीर्वाद ज़रूर रखता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरा हेल्प करिए। हम आप लोगों से यही कहना चाहते थे, जो अपने दिल की बातें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोग ज़रूर मेरा हेल्प करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय सभी को, मिलते हैं अगली लॉन्ग वीडियो में।